तो यहाँ पे जितनी भी भर्ती है ना वो सारी ग्रुप सी की है, यानी कि मिनिमम 18 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी आयु 18 वर्ष है तो आप इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी मेल फीमेल कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज ईशा और आज मैं आ गई हूँ बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जो कि हमें रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से देखने को मिलती है, जिसमें आप सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई होगा, आपके जितने भी डाउट्स है वो एक ये PDF क्लियर कर देने वाली है। और आज हम इसका फुल नोटिफिकेशन एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे कि हमें क्या क्या बताया गया है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अपडेट्स आप लोगों को मिल जाएंगे और अपडेट्स के लिए आप पहले अप्लाई कर पाएंगे, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर ये जो रिक्रूटमेंट है ये हमें रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से देखने को मिलती है। ईस्टर्न रेलवे आपको हायर कर रहा है, जिसकी मेन वेबसाइट के लिंक यहाँ पे प्रोवाइडेड है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर बता दिया गया है। फटाफट से सारे जो मेन टॉपिक है वो क्लियर करते हैं। डेट कब थी इसकी नोटिफिकेशन आने की, तो 3/9/2025 को इसका नोटिफिकेशन आया था। ओपनिंग डेट इसकी 10/9 थी, जो कि लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का अक्टूबर मंथ में लास्ट डेट है। 9/10/2025 तक आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। टेंटेटिव पीरियड का यहाँ पे शेड्यूल है, जो कि आप लोगों का जो ट्रायल डेट है वो आप लोगों की दिसंबर जनवरी में है, लेकिन ये सारी चीज़ें टेंटेटिव है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोगों को एक चीज़ बताई गई है कि आप लोग जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कैसे कैसे अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों के अप्लाई होंगे इंडियन नेशनल रेलवे में, जिसमें कि आप लोगों का पे स्केल कितना है, तो आप लोगों को स्टार्टिंग पे स्केल यहाँ पे इजीली बता दिया गया ईस्टर्न रेलवे की वैकेंसीज में। तो ग्रुप सी की कितनी कितनी भर्ती है, तो यहाँ पे डिटेल पोस्ट इन ग्रुप सी, यहाँ पे आप लोगों को ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्ती बताई गई है। ग्रुप सी में आप लोगों को नंबर ऑफ पोजीशन 5 देखने को मिलती है। वहीं ग्रुप सी की लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पे 12 भर्ती है, और उसके साथ साथ ग्रुप डी लेवल 1 की बात करें तो यहाँ पे 33 भर्ती है, यानी 33 भर्ती है। एंड यहाँ पर कैसे, अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्या है तो वो आगे हम जानते हैं। यहाँ पे भर्ती हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कोटा की बात करें तो कितने कितने कोटा अलग अलग बता दिए गए। तो नेम ऑफ द स्पोर्ट्स कैटेगरी में कितना कितना चीज़ें बताई गई है, पोजीशन क्या है, इवेंट्स क्या है, तो ये चीज़ भी डायरेक्टली आप लोगों को क्लियर कर दी गई है। यहाँ पर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी 2 की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ बताई गई है जिसमें लेवल 3 है, जिसका मैट्रिक्स पे जो है वो 7 CPC का रहने वाला है, यानी कि आप लोगों को 1900 से 2000 तक का यहाँ पे GP बताया गया है, रुपीज़ में GP बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कैटेगरी 3 की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे नेम ऑफ द स्पोर्ट्स है, आप जिस भी स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे कोटा आप लोगों को अलग अलग वर्कशॉप और रिलेटेड बता दिया गया है। अब इसकी एज लिमिट पे चलते हैं कि एज लिमिट हमें क्या बताई गई है। तो एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स से लेकर मैक्सिमम 25 ईयर्स तक सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज पर द डे नोट 1/1/2026 यहाँ पे 18 ईयर्स की डेट की बात की गई, यानी 18 ईयर्स की एज की बात की गई। तो ये चीज़ ध्यान रखना। नो एज रिलैक्सेशन अपर और लोअर एज शेल बी, यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बताई गई है, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। 18 से 25 ईयर्स तक की बात की गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आप लेवल 4 to 5 की बात करें, अगर आप लेवल 4 to 5 में अप्लाई करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन आप लोगों का मैंडेटरी है। ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 10th लेवल की भी हम बात करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों का पास ग्रेजुएशन होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, गवर्नमेंट की रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं, तो अगर आपने ग्रेजुएशन वहाँ से किया तो आप लोग ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। लेवल 2-3 की बात करें तो यहाँ पे 12th पास आप होने चाहिए। 10+2 की स्टेज आपने कंप्लीट की होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट की रिकग्नाइज्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट से आप लोगों ने यहाँ पे 12th कंप्लीट होना चाहिए। मैट्रिकुलेशन कोई और मैं एक चीज़ बताएगी, और पास मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास अगर आप है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ITI वाले कैंडिडेट्स हैं, ITI अगर आपने पास किया हुआ है, उसका डिप्लोमा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि लेवल 2 में सारे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल है। लेवल फर्स्ट है जिसमें 7 CPC है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ITI 10 पास NCVT वाले स्टूडेंट्स जितने भी है वो सारी पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे लेवल फर्स्ट में देखने को मिलती है, तो आप लोग इसके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स, आप लोगों को फिट होना पड़ेगा मेडिकली। रेलवे मेडिकल जो अथॉरिटी वो आप लोगों की जो डिटेल वाइज है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिट होना पड़ेगा। कितनी कितनी कैटेगरी है, कैसे कैसे रहने वाली, तो आप ChatGPT भी यूज़ कर सकते हो उसके लिए, तो उसका पूरा क्राइटेरिया आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मिनिमम स्पोर्ट्स के नॉर्म्स बताए गए हैं, जिसमें फॉर कैटेगरी 1st, 2nd, 3rd आप लोगों को अलग अलग बता दिया गया है। जूनियर सीनियर कैटेगरी लेवल पे तो कितना कितना है वो आप लोगों को पूरा डिटेल्स यहाँ पे बता दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बताया गया एडिशनल मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म्स, यानी कि क्रिकेट लेवल पे कितना है और उसके साथ साथ पे लेवल कितना आएगा, मिनिमम स्पोर्ट्स नॉर्म कितना आएगा। तो GPG जो आप लोगों का GP मिलने वाला है वो ग्रेड पे मिलेगा, यानी कि लेवल में अलग से जो एडिशनल मिलता है। तो लेवल 5-4 में यानी कि 4-5 में आप लोगों को 28 से
लेके 2800 से लेके 2400 यहाँ पे बताया गया है। जीपीजी अगर आप जीपी की बात करें लेवल 3 और 2 में, तो यहाँ पे आप लोगों को 2000 से 1900 की बात की गई है। लेवल फर्स्ट में 1800 की बात की गई है और उस किस हिसाब से रहने वाला, तो यहाँ पे आप लोगों को पूरी उसकी डिटेल बताई गई है, सेकंड थर्ड सारी चीज़ें। फॉर एथलीट्स यहाँ पे आप लोगों को इन केस एथलीट्स अगर यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो मेडल विनिंग परफॉर्मेंस इन नेशनल इंटर स्टेट सीनियर जो एथलीट चैंपियनशिप होती है उसमें आप लोगों का बेस्ट परफॉर्मेंस होना चाहिए। उस लेवल पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। गोल्ड मेडल विनिंग इन ओपन नेशनल चैंपियनशिप सीनियर लेवल पे अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर हॉकी में क्या है, तो हॉकी में आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल का हॉकी प्ले किया होना चाहिए और जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें आपने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, तो ये चीज़ बताई गई है। वॉलीबॉल में अलग है। फॉर कबड्डी प्लेयर्स जो हैं अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनमें अलग है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है। फॉर मैन बिलो 85 kgs यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स बताई गई है और फॉर वुमेन्स 75 kgs की बात की गई है। तो यहाँ पे अगर आप कबड्डी प्लेयर है मेन वुमेन तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर बैडमिंटन यहाँ पे ग्रेड पे की बात करें तो वो सेम क्राइटेरिया है और पे बैंड की बात करें तो लेवल का हम लोगों ने यहाँ पे 5th लेवल तक की बात है, जिसमें एज कैटेगरी सीनियर लेवल पे है और सेकंड थर्ड और फर्स्ट लेवल में यहाँ पे जूनियर यूथ और सीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं। इवेंट सिंगल है और उसमें यहाँ पे आप लोगों को लेवल 2 3 में डबल देखने को मिलता है। पोजीशन आप लोगों की अप टू 8th पोजीशन है, तो आप लोग इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया रैंक अलग अलग रैंकिंग है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। मिनिमम नॉर्म सबके सेम रहने वाले, तो ये चीज़ याद रखना है कि आप लोगों को सारी डिटेल्स इसमें जो मेन में बताई गई है वो हम लोगों ने मेन सारे पॉइंट्स इसके कवर किए। तो सारे स्पोर्ट्स कोटा वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जो आप लोगों का नेम ऑफ रिकग्नाइज चैंपियनशिप है, तो अगर डिसिप्लिन आपका जो भी है, कैटेगरी आपकी जो भी है, एज ग्रुप आपका जो भी है, यहाँ पे नेम आप लोगों को चैंपियनशिप लेवल का बता दिया गया है। अगर आप मैन वुमेन है, अगर आप बैडमिंटन प्लेयर है, तो आप लोगों का एज ग्रुप कितना होना चाहिए, नेशनल आप लोगों ने चैंपियनशिप कौन सी यहाँ पे नेम बताया गया है, यानी कि रिकग्नाइज चैंपियनशिप कौन सी है। तो अगर आप बैडमिंटन की बात करें मैन कैटेगरी है और अंडर 19 अगर आपने है तो जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप यहाँ पे आप लोगों को इजीली बता दिया गया स्पोर्ट्स कोटा में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, आप जिस भी कोटा से बिलोंग करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है आप लोगों का कॉल लेटर आप लोगों को सेंड किया जाएगा, सेंड बाय द पोस्ट, और यहाँ पे मेन वेबसाइट्स में भी आप लोगों को सारी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पे जो आप लोगों का मार्क्स रहने वाला है वो किस हिसाब से रहने वाला है, 50 40 टोटल 100 नंबर का आप लोगों का पूरे मार्क्स बताया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी क्राइटेरिया है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के 10 मार्क्स, गेम और स्किल्स के फिजिकल फिटनेस के आप लोगों के 40 मार्क्स, असेसमेंट और रिकग्नाइज स्पोर्ट्स कोटा में जितनी अचीवमेंट है उसके हिसाब से 50 मार्क्स, टोटल यहाँ पे 100 नंबर का आप लोगों का पूरा जो है मैक्सिमम मार्क्स का क्राइटेरिया बता दिया गया है। डिस्क्रिप्शन उसी हिसाब से है। एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों की कितनी लगने वाली है, तो ऑल दी कैंडिडेट्स यहाँ पे 500 यहाँ पे आप लोगों को लगने वाला है। और जितने भी कैंडिडेट्स ST SC वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी अलग से क्राइटेरिया नहीं बताया गया, तो ये चीज़ याद रखना। विद प्रोवाइडिंग फंडिंग 400 की बात की गई है, तो ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे कोई भी अलग सा पेमेंट नहीं है। ये सेकंड पॉइंट में हमें ये चीज़ क्लियर कर दी गई है। ST SC वुमेन्स और जितने भी अदर बैकवर्ड क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे 250 जितना आपका डाउट था वो क्लियर हो चुका है। 250 आप लोगों को प्रोवाइड करना है वुमेन कैंडिडेट्स को, ST SC को और अदर बैकवर्ड क्लास को। तो यहाँ पे 250 फॉर दी अदर कैटेगरी, और जो भी जनरल वाले हैं आपको 500 पेमेंट करना होगा। अब आता है हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस। हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप ये फॉर्म खुद से भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज MP ऑनलाइन से फिल करेंगे तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। ये मेन वेबसाइट से आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप लोगों का जो 3 मंथ से ज़्यादा पुराना फोटो नहीं होना चाहिए वो अपलोड करना है। उसके साथ साथ आप लोगों की सिग्नेचर अपलोड होगी और कुछ फोटोज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों के 10th लेवल की मार्कशीट आप लोगों की अपलोड होने वाली, डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए। और जो साइन है वो ब्लैक इंक से आप लोगों को वाइट बॉक्स यहाँ पे क्रिएट एक वाइट पेपर लेना है, जिसमें आप लोगों की साइन होनी चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट थंब प्रेस भी वैसे ही सेम होगा, तो ये चीज़ याद रखना कि सारी चीज़ें वैसी ही होने वाली है। ये चीज़ याद रखना कि फ़ोटो आपका पुराना नहीं होना चाहिए, कोई कैप वगैरह नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाता है। ये कुछ की पॉइंट्स है, आप जो ChatGPT से भी पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने जो इसकी मेन सारी डिटेल्स थी वो सब कवर कर लिए। कुछ वैलिड एप्लीकेशन पॉइंट्स है जो कि आप खुद से रीड कर सकते हैं। यहाँ तक आपके जितने भी डाउट्स थे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी आपके डाउट है तो कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम लोग उसका भी जल्द से जल्द रिप्लाई कर देंगे। यहाँ तक जो मेन सारे टॉपिक्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।